नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इस वाले टॉपिक से टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। ये सभी एमसीक्यूज फॉर्म में है, जिनका एक्सप्रेशन भी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है तो पढ़ते हैं। भारत में संविधान बनाने की मांग प्रथम किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी मांग सर्वप्रथम पहले की थी। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, भारत में जो संविधान बनाने की मांग सबसे पहले रखी गई थी वो 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा उठाई गई थी। आगे चलकर यह मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों द्वारा बार बार उठाई जाने लगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो आपका राइट आंसर है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। इसका एक्सप्रेशन में देखते हैं, इसको क्या क्या दिया गया है। तो एक्सप्रेशन में आपका दिया गया है कि संविधान जो है वो भारत की मांग सबसे पहले कब की गई? तो 1934 में जो कांग्रेस पार्टी थी इसके द्वारा आधिकारिक रूप में रखी गई सबसे पहले। ठीक है, इसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं बनाया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1858, इसके अंतर्गत किसकी स्थापना हुई थी? तो इसके अंतर्गत आपकी गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो है उसकी स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसको देखते हैं डिटेल में फ्रेंड्स। डिटेल में क्या दिया है, 1858 का जो अधिनियम है ये अंग्रेजों द्वारा 1858 की क्रांति के बाद पारित किया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1861 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? तो आपका राइट आंसर है विधान परिषदों के का विस्तार वाला प्रावधान किया गया था। इसको डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो डिटेल में दिया गया है 1861 का अधिनियम भारतीयों को प्रशासन के में आंशिक रूप से शामिल करने वाला पहला कदम था। इसके तहत विधान परिषदों में गैर सरकारी भारतीयों को भी शामिल किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो आप सभी वीडियो में बने रहेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं पहले पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो था ये किसके लिए प्रसिद्ध किया है? तो आपका राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए यह प्रसिद्ध है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में क्या दिया गया है, 1909 के सुधार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल देने के कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके तहत मुस्लिम समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो आपका राइट आंसर है मोटेंग्यू जो जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, 1919 का अधिनियम मोटेंग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार शासन की ओर बढ़ना। इसका उद्देश्य या भारत में जिम्मेदार शासन की ओर धीरे धीरे बढ़ना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो आपका राइट आंसर है द्वैत शासन जो था उसकी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, द्वैत शासन की। ठीक है दोस्तों, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में क्या दिया गया है कि द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को आंतरिक और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषय गवर्नर के पास रहते थे, जबकि हस्तांतरित जो विषय थे वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का जो प्रांतीय स्वायत्तता थी जो वो भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी अधिनियम 1935 की। ठीक है,
इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो डिटेल में दिया गया है फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम ने पहली बार प्रांतों को पूर्ण प्रांतीय स्वयं स्वायत्तता प्रदान की थी। प्रांतों के मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो गए थे। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया था? तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी जो है संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, संघीय सूची का भी प्रावधान किया गया था, संघीय ढांचा जो है उसका भी प्रावधान किया गया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संघीय न्यायालय, संघीय सूची, संघीय ढांचा, ये सभी अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में दिया गया है, 1935 के अधिनियम ने भारत में संघीय ढांचा, संघीय सूची और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। यह अब तक का सबसे बड़ा और जटिल संवैधानिक अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। जो फेडरल कोर्ट की स्थापना जब हुई थी वो 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में था। यह भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्या दिया गया है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव लाया था, जिसमें भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार देने की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक दोस्तों, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो डिटेल में दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार का समर्थन लेने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिससे इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारतीयों ने इसे खारिज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 1942 में मुंबई अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों से नारा रखा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? तो आपका राइट आंसर है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी। अगला इसका जो डिटेल में दिया गया है, तो कैबिनेट मिशन जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना था। इसका मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मिशन का संविधान सभा का गठन करना था भारत में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी का है, संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंत ने भारत संविधान सभा बनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, भारत के संविधान का निर्माण भी प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी आपने पढ़ा है तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे वो स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सब रिलेटेड वाइज क्वेश्चन आगे आगे बढ़ते सीरीज से दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो स्थायी अध्यक्ष कौन है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का। इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हें भारतीय संविधान सभा का मुख्य शिल्पी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर है 389 सदस्य थे संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे भारत में। बाद में देश में विभाजन के कारण जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारतीय संविधान के सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या घट करके 299 बची थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर है बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। इसको देखते हैं दोस्तों। तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का त्रिवर्णीय ध्वज तिरंगा को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। इसके बीच में अशोक चक्र था, उस अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं फ्रेंड्स, ये आप सभी याद कर लेना, अशोक चक्र में 24 तीलियां भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो जनगण मन के रचयिता हैं, तो इनके द्वारा जनगण मन लिखा गया था, इसको भारत के राष्ट्रीय गान में घोषित किया गया था। उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी मिल गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान को लंबा और विस्तृत क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें कई स्रोतों से प्रावधान लिए गए हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय में बताया गया है, इसीलिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान को लंबा और विस्तृत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, 8 अनुसूचियां थी। यह अनेक देशों के लिए अनेक देशों के संविधान से प्रभावित होकर और इनमें जो केंद्र और राज्य दोनों की बातें की गई हैं इस संविधान में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 है आप सभी का, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था, इसी दिन हम भारत के लोग ने इसे स्वीकार किया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो लागू 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू करने के क्या कारण था? तो इसके कारण थे 1930 का जो पूर्ण स्वराज दिवस था, इसका मुख्य कारण यही था कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो 26 जनवरी को संविधान लागू करने के कारण यह थे कि 1930 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसके में कांग्रेस ने इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया था। इसी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता भी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया गया है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है आप सभी का, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली में संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान भवन माने जो अभी वर्तमान का संसद भवन है उसमें हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो आपका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया गया है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह कार्य 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से संविधान का कार्य समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है आप सभी का, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें की थी? तो आपका राइट आंसर है 166 बैठकें संविधान निर्माण में कुल बैठकें 166 हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान निर्माण के दौरान कुल 166 बैठकें बुलाई गई थी। इसमें से अधिकांश बैठकों में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर गहन चर्चा की बातें की गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की सभा की कार्यवाही किस भाषा में हुई है? तो आपका राइट आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में इसकी कार्यवाही की गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हुई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि सदस्य जो थे संविधान में वो सभी समझ सकें और इस पर व्यापक और गहन चर्चा की जा सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 33 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटेन का जो संविधान है उससे अधिक प्रभावित है भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, उसी से लिया गया है अत्यधिक संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान का ढांचा जो है वो संसदीय प्रणाली, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन से प्रभावित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका से जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की गारंटी के जो नियम हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड से लिए गए हैं। जो नीति और निर्देशक तत्व हैं संविधान के वो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह राज्य को समाजवादी और कल्याणकारी बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं इन किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो आपका राइट आंसर है 42वें संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं संविधान में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के
वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका राइट आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इससे नागरिकों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है आप सभी का। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका जर्मनी देश से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी देश से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर है जो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है संविधान की आत्मा, संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में संविधान की मूल विचारधारा और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में कितनी समितियां बनी हैं? तो आपका राइट आंसर है 22 जो समितियां हैं वो संविधान सभा में बनी हैं। 22 समितियां बनी हैं। इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पार्षद कमेटी, प्रांतीय समितियां भी प्रमुख थी। ठीक है, ये 3 जो समितियां थी वो प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर है जनता की शक्ति सर्वोच्च है, या इसका हम भारत के लोगों का अर्थ है। जो ये शब्द लिया गया है इसका अर्थ है जनता की शक्ति सर्वोच्च है। इसको समझते हैं। तो हम भारत के लोग शब्द यह स्पष्ट करता है कि संविधान की असली शक्ति जनता ही है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ जनता ही सर्वोच्च है। इसका मुख्य अर्थ यह है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो इसका क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो आपका राइट आंसर है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था वकीलों का स्वर्ग संविधान को, भारतीय संविधान को। ठीक है दोस्तों, इसको अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था वकीलों का स्वर्ग संविधान को। इसको डिटेल में समझते हैं। तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा क्योंकि यह बहुत विस्तृत और तकनीकी है। इसमें कानूनी व्याख्या और निबंधन की बहुत संभावनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है आप सभी का। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ है? तो आपका राइट आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर है 7 सदस्य थे। 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो संविधान सभा में किस नेता ने उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था संविधान सभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बाद में यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो आपका राइट आंसर है 11 महिलाएं कुल सदस्य थी संविधान सभा में। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान सभा में कुल 11 महिलाएं थी, जिसमें प्रमुख जो महिलाएं थी वो सरोजिनी नायडू थी, दुर्गाबाई देशमुख थी और अमृत कौर थी। ये महिलाएं प्रमुख महिलाएं थी संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की मूल
मूल प्रति किस पर लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है जो मूल प्रति है इसको हाथ से लिखा गया है कई कलम से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से सुलेख कला के रूप में लिखा था। प्रेम बिहारी जो मूल प्रति है उसको किसने लिखा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो संविधान की मूल प्रति है उसको किसने लिखा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसको किस रूप में लिखा था? तो सुलेख कला के रूप में लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 है आप सभी का। संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो आपका राइट आंसर है संसद भवन में मूल प्रति जो है संविधान सभा की वो सुरक्षित है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति जो है वो संसद भवन के नई दिल्ली में संसद भवन में विशेष हीलियम युक्त केस में सुरक्षित रखी गई। विशेष हीलियम युक्त केस में सुरक्षित रखी है मूल प्रति। ठीक है, हस्तलिखित द्वारा हाथों से लिखी हुई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। भारतीय संविधान का अंगीकार कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ताकि उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा सके। अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? तो आप सभी का राइट आंसर है जनता का शासन। गणराज्य का जो अर्थ है वो जनता का शासन है। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो गणराज्य का मुख्य अर्थ है कि यहाँ शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। इसमें किसी राजा या वंशानुगत शासक का स्थान नहीं होता है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी 50 जो क्वेश्चंस थे वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।